गोल्ड एंड सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर है। क्या इस दिवाली गोल्ड 1.5 लाख को क्रॉस करेगा और चांदी 2 लाख को क्रॉस करेगी? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर, जो ये गोल्ड एंड सिल्वर है, ये हर दिन जो है एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इस दिवाली हम क्या समझें कि गोल्ड जो है 1 तोला गोल्ड 1.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा? देखिए, जिस तरीके के सिम्टम अभी दिख रहे हैं, अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो शटडाउन होती हुई दिख रही है। तो अगर वो शटडाउन होती है, जिसका कि आज लास्ट डे है, तो अगर वो शटडाउन होती है तो हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर में दोबारा से पंख लग जाएंगे, राइट। तो हो सकता है कि आपको गोल्ड और सिल्वर के नए भाव दिवाली के टाइम पे देखने को मिले। 1.5 लाख तो नहीं, बट हाँ ये जरूर लग रहा है कि एक नए भाव आपको सिल्वर और गोल्ड सिल्वर के दिवाली के टाइम पे देखने को मिले। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि रेट कम होंगे, और मेरे को लगता है कि अगर हम पिछले 3-4 महीने का ट्रेंड देखें कि कुछ कम होंगे तो हम खरीद लेंगे, लेकिन वो इंतजार उनका खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए, ये इंतजार जब गोल्ड का भाव 10,000 था तब भी था। हाँ। जब गोल्ड का भाव 50,000 हुआ तब भी था। जब गोल्ड का भाव 1 लाख हुआ तब भी था, और ये अब 1,15,000 के आसपास है तब भी है। तो ये रहेगा हमेशा। तो जो इस ट्रेन में चढ़ गया तो आप समझो कि उसको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, मीन्स वो उस रैली को एंजॉय करेगा। जो नहीं चढ़ा वो यही सोचता रहेगा कि भाई मैं कब बाय करूँ, कब बाय करूँ। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इट्स नॉट अ कि आपने बाय किया, इट्स अ प्रोसेस। हाँ। कि भी आप उसमें हर टाइम पर आप उसमें खरीदारी करें। क्योंकि अगर आप आज से बात करेंगे, अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो लोग इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मानते थे। हर टाइम पे लोगों को लगता है कि भाई आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास कहीं से पैसा आया तो आप गोल्ड में पैसा लगा दो, बिकॉज अ सेफ एसेट। तो वही ट्रेंड यहाँ पर फॉलो हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद ज्वेलरी की तरफ नहीं जा रहे, बट वो दे आर इन्वेस्टिंग इन रॉ गोल्ड, दे आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETFs, दे आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड बीज। क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड का जो भाव है वो अगर आप हर लेवल पे ले रहे हो और आप एक प्रोसेस बना के ले रहे हो तो देन यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल। और सोने की चमक तो कभी फीकी नहीं पड़ती है, लेकिन सिल्वर इज ऑल्सो द न्यू गोल्ड। तो सिल्वर की तरफ जो लोगों का रुझान है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिल्वर जो है अब धीरे धीरे गोल्ड बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड महंगा हुआ है। तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो जनरली जो लोग थे या लेडीज़ थी वो सिल्वर की ज्वेलरी बहुत पहनती थी, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ट्रेंड आ गया गोल्ड का, बट सिल्वर का ट्रेंड अब वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज हैं जो सिल्वर में बननी स्टार्ट हो गई। तो सिल्वर की ज्वेलरी डिमांड बहुत इंक्रीज़ हुई है, सिल्वर के बर्तनों की डिमांड बहुत इंक्रीज़ हुई है, सिल्वर जो गिफ्टिंग में बहुत यूज़ हुई है। इवन सिल्वर का जो आपका जो एक अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज़ होता हुआ दिखाई दे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ है सिल्वर का। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पूरी लाइट्स में आपको सिल्वर देखने को मिले, टीवी के अंदर आपको सिल्वर देखने को मिल रहा है, मोबाइल फ़ोन में सिल्वर देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर का यूज़ जो है वो गोल्ड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इस वजह से हम देख रहे हैं सिल्वर ने इस बार गोल्ड को बीट किया है। अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 63% सिल्वर ने रिटर्न दिए हैं। बिल्कुल। तो जो है सिल्वर की कीमतें भी आसमान छू रही है, तो ज्वेलरी अगर हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर लेना है तो क्या खरीदना चाहिए? देखिए, ज्वेलरी और एक इन्वेस्टमेंट दोनों डिफरेंट है। ज्वेलरी जब आप लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, वो आपने यूज़ करने के लिए लिया है, ठीक है। तो सिल्वर की ज्वेलरी जब आप लेते हैं, जब आप उसको बेचने जाएंगे तो शायद आपको उतना बेनिफिट ना मिले। तो अगर आपको सिल्वर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो आप रॉ सिल्वर लेके आप बाय करके आप अपने पास रखें, अपने आधा किलो 1 किलो करके आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको, या सिल्वर के ETF हैं जिसको आप ले सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स इक्वलेंट टू द गोल्ड और सिल्वर ETF जो है एक नया टर्म है, इसके बारे में बताइए, सिल्वर और गोल्ड दोनों ETF के बारे में। देखिए, ETF क्या है, दैट इज जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड, जिसको म्यूचुअल फंड कंपनीज रन करती हैं। ये पूरा बैक्ड होता है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के। आप जितने भी ETF बाय करेंगे उतना उस कंपनी को या AMC को उतना बैक्ड करना पड़ेगा फिजिकल से। तो इसका जो प्राइस होता है इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल प्राइस। अगर फिजिकल भाव चढ़ेगा तो ये भी भाव आपका बढ़ेगा। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर आप यूनिट्स बाय कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज एक सिल्वर ETF की यूनिट की वैल्यू करीबन 130 रुपये के आसपास होगी, गोल्ड ETF की वैल्यू करीबन 98 या 100 के आसपास होगी। तो कहीं ना कहीं की मीन्स जो लोग गोल्ड सिल्वर को फिजिकल में नहीं ले पा रहे हैं, या उनको अगर गोल्ड सिल्वर एक्यूमुलेट करना है तो ETF इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि आप उनको हर एक छोटी छोटी क्वांटिटी में आप 100 रुपये के अंडर में आप गोल्ड ETF बाय कर सकते हैं। तो आप उसकी यूनिट्स आप ऐड करते चलें। जब आपको लगे कि अब आपको फिजिकल गोल्ड लेना है तो आप उस ETF को बेचें, जो अमाउंट मिलेगा आप उससे गोल्ड ले लें, वो इक्विवेलेंट रहेगा। आज से शुरू किया है और 6 महीने तक मैंने पैसे दिए हैं ETF में, तो 6 महीने बाद भी मैं उसे बेच सकती हूँ? यस, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है? कोई टाइम लिमिट, जैसे आप शेयर्स बेचते हैं वैसे आप बेच सकते हैं। अच्छा। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि मान लो आपको लगता है कि आपको मार्च 2026 में गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको 100 ग्राम गोल्ड की रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो अब आज से ही अपना एक डिवाइड कर लीजिए कि आपको हर महीने कितने ETF बाय करने हैं। सपोज आज गोल्ड का रेट है करीबन 11,500, अगर हम 1 ग्राम की बात करें, तो आपको लगता है कि मार्च में गोल्ड का भाव चले जाएगा 1.5 लाख रुपए।
तो आप आज से ही गोल्ड के जो ETF है बाय करना चालू करें। जब वो मार्च में जाएगा, आपको 1.5 लाख का रेट होगा, तो वहाँ पर आपको ETF भी आपको 1.5 लाख के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। 1.5 लाख के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो जो लोग गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ ज्वेलरी भी ले लेते हैं, क्योंकि सोने के बारे में कहा जाता है कि कुछ ना कुछ दे करके ही जाता है। यस, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गोल्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो दे के इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चलते हैं। हाँ। देखिए ये एक ट्रेडिंग तो आजकल लोग करने लगे हैं इसमें, दैट इज़ अ गुड ऑल्सो कि आपको जो कोई वॉलिटिलिटी है उसके अंदर तो आप ट्रेडिंग भी करते हैं। बट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप चाहे आप कॉइन ले रहे हैं, या आप रॉ गोल्ड ले रहे हैं, या आप ETF ले रहे हैं, या फिजिकल ज्वेलरी ले रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देती हैं। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जिन वीमेंस के पास में ज्वेलरी है, दीज आर द बिग पोर्टफोलियो मैनेजर, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में बहुत रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो के उनके पास सिर्फ गोल्ड है। तो गोल्ड में अगर आप इक्विटीज़ के पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे गोल्ड के पोर्टफोलियो से, तो यू विल गेट कि यार एक साल के अंदर ही सिल्वर ने 60% रिटर्न दे दिया है। तो इक्विटी के अंदर कोई ऐसा इक्विटी नहीं है जिसने आपको 60% रिटर्न दिया हो। गोल्ड ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दे रहा है। तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं जिसने 50% रिटर्न दिया हो इन लास्ट 9 महीनों में। तो कहीं ना कहीं जिनके पास गोल्ड सिल्वर है उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर कमाए हैं। और गोल्ड सिल्वर हमेशा से ही, देखिए गोल्ड सिल्वर क्या है, जनरली लोग बोलते हैं सेफ्टी, जब अनसर्टेनिटी होगी तो लोग गोल्ड सिल्वर बाय करते हैं। बट जब लोगों की जेब में पैसा होता है तभी वो गोल्ड सिल्वर बाय करते हैं। जब अनसर्टेनिटी नहीं होगी, जब सब लोग पैसा कब बना रहे होंगे, तब भी वो गोल्ड सिल्वर बाय करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रीशियस मेटल और इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। मीन्स आप अगर एक कहीं पर भी एक खान आप खोदते हैं या कोई भी माइनिंग होती है तो वहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी में गोल्ड सिल्वर निकलता है। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कि आपकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कैसे बढ़ रही है? सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रेगुलर बाय कर रहे हैं। अगर आपको अगर मैं डेटा बताऊं कि भारत के अंदर अनऑफिशियली करीबन 28,000 टन गोल्ड है जो कि टेम्पल्स में है, जो कि वीमेंस के पास है, या फिर जो लॉकर में बंद पड़ा है। हाँ। ठीक है। दूसरा, RBI के पास केवल 800 टन के आसपास गोल्ड है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड लोग ऐड तो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स भी ऐड कर रहे हैं। उनको पता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अनसर्टेनिटी के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, और अगर इकोनॉमी ग्रो करेंगी तब भी वो ग्रो करेगा क्योंकि लोगों का पैसा उसमें जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, और अगर नेगेटिव आएगा भी ना तो लोग जम के खरीदारी करेंगे उसको, क्योंकि उनको पता है कि भाई गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको ज्वेलरी के रूप में यूज़ होगा। अगर सस्ता हो गया तो लोग उसको ज्वेलरी बना के यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर भी उसका यूसेज बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे दादा दादी जी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़मीन खरीदो या फिर सोना खरीदो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़मीन खरीदो या गोल्ड खरीदो, बट ज़मीन के साथ इशू क्या है कि आज के टाइम में जब आप लेने जाएंगे तो आपको रेट नहीं मिलेगा, जब आप बेचने जाएंगे तो आपको रेट नहीं मिलेगा, और ज़मीन को लेकर आप बन जाते हैं। मीन्स आपने अगर कहीं आपने ज़मीन ले ली 2 करोड़ की, आपने ज़मीन ले ली, तो अब आप बंद गए उसके साथ, आप कहीं मूव नहीं कर सकते। बट अगर आपकी जेब में 2 करोड़ का गोल्ड पड़ा है तो आप पूरे इंडिया, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जो रिटर्न है हम देख ही रहे हैं कि गोल्ड का रिटर्न ज़मीन से ज़्यादा रिटर्न है। 2010 के बाद आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी में उतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला जितना गोल्ड में देखने को मिला है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इफ़ यू वांट टू अ फ्री, आपको रहना है कि नहीं मेरे को बंद के नहीं रहना, मेरे को फ्री रहना है, देन यू कैन परचेज अ गोल्ड, कि आप उसको कहीं पर भी पॉकेट में डालकर मूव कर सकते हैं। दैट्स अ करेंसी। अभी आप देखेंगे तो कुछ ऐसी इकनॉमीज़ हैं जो गोल्ड बेस्ड करेंसी लॉन्च करने वाली हैं। मीन्स उनकी इकनॉमी को ये लगता है कि भाई अगर आपने गोल्ड बेस्ड करेंसी लॉन्च कर दी तो वो करेंसी आपके पूरे वर्ल्ड में चलेंगी। तो आज के टाइम में डी-डॉलरेशन का चल रहा है, कोई डॉलर को लेना पसंद नहीं कर रहा। तो ऐसे में कुछ ऐसी इकनॉमीज़ हैं जो गोल्ड बेस्ड करेंसी लॉन्च कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इकनॉमीज़ भी देख रही है कि भाई गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप पूरे वर्ल्ड में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपकी जेब में गोल्ड है तो आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड ETF, सिल्वर ETF भी बताया, इसमें हमें हर महीने करना है लमसम 50,000, 1 लाख, या जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है उतने पैसे हम एक साथ डाल सकते हैं। देखिए लमसम करते वो भी कर सकते हैं आप, इसमें जो SIP के थ्रू वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये आप फिजिकल में भी कर सकते हैं। रहता है लमसम डालना या फिर SIP के थ्रू? देखिए SIP के थ्रू बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें जो भी उतार चढ़ाव होता है उसका बेनिफिट मिलता है। SIP इज ऑलवेज अ बेस्ट टूल, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एवरेज है वो आपका एवरेजिंग हो जाती है। अगर मान लो नीचे भी आया देन यू कैन परचेज एट लोअर लेवल, तो आपको वो लोअर लेवल पे खरीदने का भी मौका मिलेगा। तो वहाँ पर आपकी जो एवरेजिंग है वो हो जाती है, और फाइनली जब रिटर्न्स आपको मिलते हैं तो वो एवरेजिंग के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स हायर मिलते हैं। ओके, यस, तो वो दोनों बेस्ट रहता है, दोनों का बेस्ट रहता है। यस, ठीक है। जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उनको गोल्ड अगर हम देखें तो इस वक्त जो है आसमान छू रही कीमतें, सिल्वर भी हैं, तो सिल्वर में कितना फ़ायदा होगा? देखिए चांसेस तो लग रहा है कि सिल्वर के भावों में आपको और बढ़त देखने को मिल सकती है। देखिए मैं आपको डेटा बताता हूँ, 1980 में सिल्वर का भाव करीबन $48 गया था, देन उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर 2011 में ये $49 गया, राइट। तो करीबन ऑलमोस्ट 40 साल के बाद वो $49 गया।
आज अगर आप देखेंगे तो महज केवल 14 साल में वापस $49 के आसपास आ गया। तो ये अभी तक लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं किया सिल्वर ने। अगर सिल्वर अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि ये आपको $60 से $70 भी जा सकता है। तो जो कि आप अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक मार्केट, इट विल अराउंड 2 लाख रुपीज़, 2 और 2.5 लाख रुपीज़। तो सिल्वर में पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि सिल्वर का जो यूसेज है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूसेज हो, चाहे वो एज अ मेटल यूज़ हो रहा, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो वो जो डिमांड है वो यहाँ पर सिल्वर को सपोर्ट कर रही है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गोल्ड के भावों को भी सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड, जो सिल्वर और गोल्ड है, डीजर लगता है कि आने वाले टाइम में अगेन वो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। कहते हैं ना, इनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। और आप ये बताइए कि ये कहा जाता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप बिस्किट ना लेकर के रॉ गोल्ड लीजिए। क्या फ़र्क होता है, दर्शकों को बताइए, क्योंकि मेकिंग क्या उसमें नहीं देनी पड़ती, क्योंकि कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे सिक्का भी लेते हैं, मेकिंग एंड जीएसटी पड़ता है, तो रॉ गोल्ड में ये नहीं होता है। देखिए बिल्कुल, जब आप रॉ गोल्ड में जो कैडबरी आती है उसमें से अगर आप कटवा के लेते हैं, पीस काट के लेते हैं, तो वो रॉ गोल्ड है, तो उसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप उसको कभी भी चेंज करके ज्वेलरी बनवा सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप उस गोल्ड को ज्वेलर को दीजिए, आपको ज्वेलरी बना के दे देगा, बस तब आपको मेकिंग देना पड़ेगा। बट आपने अगर एज ए इन्वेस्टमेंट आपने अगर कॉइन ले लिया तो वो उसमें आपकी इनिशियली आपकी मेकिंग चार्जेस कट जाएंगे। मतलब पहले भी आपने मेकिंग दी है, फिर जब आप उसको ज्वेलरी बनाने के लिए तब भी आपको मेकिंग देना पड़ेगा। तो मेकिंग चार्जेस जो है ना, वो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंट। और ये कोई ना एक सेट नहीं है, कोई ज्वेलर आपसे लेगा 5%, कोई लेगा 6%, कोई आपसे लेगा 12%, कोई 25% तक मेकिंग चार्जेस लेता है। हाँ। तो यहाँ पर ना कोई सेट नहीं है कि भाई आपको कितना मेकिंग चार्जेस लगेगा। ज्वेलरी के हिसाब से है, ज्वेलरी के हिसाब से भी है, फिर जिनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं मीन्स उनके चार्जेस डिफरेंट है। कोई ऐसा सेट पैरामीटर नहीं है कि आपको इतना ही मेकिंग चार्जेस दें। जैसे जीएसटी 3% है, राइट, बट मेकिंग चार्जेस का कोई पैरामीटर नहीं है। जीएसटी तो 3% ही रहेगा, मेकिंग जो है मेकिंग में आपको डिफरेंट है। तो आप मेकिंग के ऊपर बैट कर सकते हैं, मेकिंग के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं ज्वेलर के साथ में कि भाई इतना मेकिंग नहीं, तो वो उसमें आपको डिस्काउंट उसमें मिल सकता है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर की आपको ईट लेनी चाहिए, वो भी रॉ सिल्वर भी रॉ फॉर्म में। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो बेटर है कि आप रॉ में ले, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप उसको कभी भी बेच सकते हैं और वो आपको जो करंट भाव है ना उसी पे बिकेगा वो, उसमें कोई कटौती नहीं होगी बेचते टाइम पे। तो कितना भी, मतलब 1 ग्राम का भी आपको रॉ मिल सकता है ऐसे? यस। अच्छा, आप 1-1 ग्राम करके एक्यूमुलेट करते जाएं, बाद में आप उसको 10 ग्राम के उसमें एक रॉ ले सकते हैं। 1-1 ग्राम करके आप उसको बाद में 20 ग्राम में ले लीजिए, 2 तोले में ले लीजिए, 3 तोले में ले लीजिए। या फिर आप सबसे बेस्ट है, अगर आपको फिजिकल नहीं जाना है तो ETF है, ETF आप लेके रखते जाइए, क्योंकि उसका प्राइस हिलना ही बिल्कुल मूवमेंट जो है। आजकल तो ये कहा जाता है कि लॉकर्स भी सेफ नहीं है, घर पे इतनी ज्वेलरी हम कैसे रखें, बट आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो फिर आप ETF की तरफ जाएं। अगर हम उसको रख सकते हैं तो फिर रॉ गोल्ड एंड सिल्वर बेटर है, या ऐसे हम डिफरेंशिएट करें? यस बिल्कुल। अगर आपको, क्योंकि देखिए ETF आप लेंगे तो आप ETF को अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। अच्छा। आप कभी भी बेच सकते हैं। अगर आप फिजिकल में जा रहे हैं तो आप रॉ ले सकते हैं, रॉ के अपने लॉकर में आप रख सकते हैं। अगर आप रखने की समस्या नहीं है, आप इसको अगर इजीली हैंडल कर सकते हैं तो आप फिजिकल में जाइए, बेस्ट है फिजिकल। आप उसको कभी भी जाकर आप उसको बेच सकते हैं। अच्छा, लोग ये बहुत कहते हैं, अभी भी होता है, पहले हम सुनते ही थे, आजकल तो हॉलमार्क वाला आप बताइए कि जब भी कोई एक कॉइन लेने जा रहा है किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि लोग बताते हैं कि हमने ली तो थी उस वक्त जो है 22 कैरेट में, और जब हम 10 साल बाद उसको बेचने गए तो वो 18 कैरेट या उससे भी कम निकली। तो ये लोग कैसे तय करें, क्या पैमाना इसका है? देखिए हॉलमार्किंग होता है, हॉलमार्किंग आप ले सकते हैं, साथ में उसमें HUAID नंबर भी लगता है उसमें। कौन सा नंबर? HUAID, अच्छा, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हर एक ज्वेलरी के ऊपर नंबर मार्क होता है। अच्छा। आप उस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि किस ज्वेलर ने बनाया है और वो किस कस्टमर के पास गया। तो इजीली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि उस ज्वेलर ने बनाया है कितनी क्वांटिटी का और कितनी क्वालिटी का बनाया है। तो वो एक सर्टिफिकेट होता है कि जब आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे तो उसको जस्ट चेक करके बता सकता है कि आपकी ज्वेलरी इतने कैरेट की बनी। तो वो उससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर ज्वेलरी में अंगूठी हो, किसी ज्वेलरी में भी ये नंबर होता है, कॉइन में भी होता है, रॉ गोल्ड में भी होता है? यस। आप सब में उसमें लगवा सकते हैं। अच्छा, लगवा सकते हैं। आप उनको बोलोगे आप मेरे को उसमें HUAID, ये तो हो गया गोल्ड का। यस। तो आप जब भी ज्वेलरी लें आप उनको बोलोगे आप इसको HUAID आप करके दीजिए, जिससे कि आपको वो जब वो करके देगा तो उसमें एक नंबर आपका मेंशन हो जाएगा। तो आप उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो आपने ज्वेलरी ली है वो कितने कैरेट की आपने ज्वेलरी ली है और कितने ग्राम की ज्वेलरी ली है और किस ज्वेलर से ली है, तो वो रजिस्टर हो जाएगी वो। तो आप उसको कभी भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये तो हो गई गोल्ड की बात। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं? सिल्वर भी सेम है, आप सिल्वर में उसको HUAID करा के आप ले सकते हैं। सिल्वर का भी यही नंबर? यस, सेम नंबर, आपको नंबर हॉल मार्किंग करा सकते हैं इजीली। तो क्वालिटी जो है वो बहुत आजकल हर ज्वेलर के पास ये होता है? यस, दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेस। आपका ISI, लोग ISI कहते हैं ना कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, हमने गोल्ड लिया या सिल्वर लिया, उसी समय तो आप बेचते नहीं है, कुछ सालों बाद बेचते हैं, तो वो ज्वेलर बंद हो जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि वो तो दुकान बंद हो गई, फिर क्या करें? देखिए जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं ISI मार्क होता है, तो वैसे ही वो मार्क क्वालिटी का है।
आपके अगर ज्वेलरी पे वो मार्क लगा हुआ है तो आप उसको ऑनलाइन कभी भी कहीं पर भी चेक करा सकते हैं। मान लीजिए आपने जो किसी ए ज्वेलर से आपने माल लिया, अब आप दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए, आपको बेचना है, अगर उस पर HOD नंबर होगा ना तो वो ज्वेलर अपना ट्रैक करके बता देगा जी आपने ज्वेलरी इतने में ली थी और इसका कैरेट ये है। उसको फिर आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वो उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपका जो माल है वापस लेकर आपको नई ज्वेलरी इशू कर देगा। तो इन बातों का जो है बहुत ख्याल Yes, रखना है। yes, yes. और जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं, कुछ सवाल हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप ही बताइए कि आप तो इतने टाइम से ये गोल्ड एंड सिल्वर को देख रहे हैं, अगर हम इस साल तक देखें तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, लेकिन हम देखें क्योंकि जो कई मुल्कों के बीच में युद्ध चला, अभी भी युद्ध जैसी स्थिति है, इसका असर पड़ा है। कैसे गोल्ड और जो सिल्वर के रेट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं, या ऑल टाइम जो हाई पर है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए अगर आप इसके प्राइसेस को देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। एक तो हो गया आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन, किसी भी देश में वॉर हो रही है, जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा, देन इजराइल हमास गाजा में वॉर देखा, वो चल ही रहा है वो अभी तक, और ये आगे भी चलता भी रहेगा। तो जब भी ऐसा वॉर सिचुएशन होगा तो गोल्ड की तरफ लोग भागेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपनी जो मतलब जब वो अपनी जगह शिफ्ट करते हैं, जैसे मान लो गाजा में वॉर हो रहा है तो वो छोड़कर कहीं और जाते हैं, तो क्या कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच के वो सारा कन्वर्ट कर लेते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड को कैरी किया और चले गए, तो उससे डिमांड बढ़ती है गोल्ड की। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है, मान लीजिए ट्रम्प साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया, या सऊदी अरब में कोई स्टेटमेंट आया, या यूरोप से कोई स्टेटमेंट आया जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है, तो उसमें गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड निकल कर आएगी। अब जैसे हम देख रहे हैं लेटेस्टली US की जो गवर्नमेंट है वो शटडाउन होने वाली है। लास्ट टाइम वो 35 दिन के लिए शटडाउन हुई थी 2018-19 में। तो जब इकोनॉमी की कोई गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है, लोगों को लगेगा अनसर्टेनिटी होगा, US की गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वहाँ पर डॉलर की वैल्यू गिरेगी। जब डॉलर की वैल्यू गिरेगी तब गोल्ड आपका बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड और डॉलर बिल्कुल दोनों अलग अलग पलड़े में रखे हैं। अगर गोल्ड नीचे गिरेगा तो आपका डॉलर बढ़ेगा, और अगर डॉलर नीचे गिरेगा तो गोल्ड आपका बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं डॉलर कंटिन्यूस गिर रहा है। साथ में इन्वेस्टमेंट डिमांड, लोग क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं मनी मार्केट में, देख रहा मनी मार्केट में नहीं मिल रहा तो कहाँ लगाएंगे, गोल्ड में पैसा लगाएंगे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड की तरफ सपोर्ट आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, हेज की डिमांड भी है, लोगों को रिस्क होता है उसकी भी डिमांड होती है, देन सेफ हेवन डिमांड भी, तो जितने भी फैक्टर हैं वो सब यहाँ पे यूज़ होते हैं। बिल्कुल। तो लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं गोल्ड और सिल्वर लेने के लिए, सही समय कब होता है? देखिए सही समय एक तो जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप लीजिए, और जब आपको लगता है कि अब आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मीन्स आदमी को एक माइंड में आता नहीं यार अब मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आपको 20% अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में रखना चाहिए। 20% मीन्स आप क्या कीजिए, अपनी एज में से 100 माइनस कर लीजिए, तो जितना आपको मिला उतना आप इक्विटी में लगाइए, बाकी को आप गोल्ड की तरफ लगा सकते हैं। तो क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर किसी भी फॉर्म में हो, देखिए ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट है ना वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए हैं। अब आप सपोज आप डीमैट अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर इक्विटी मैनेज कर रहे हैं तो आप ETF ले सकते हैं, क्योंकि आपको इजीली मैनेज करना आता है। अब अगर आप ज्वेलर हैं तो आप फिजिकल गोल्ड लेंगे, इवन अगर आप मीन्स आपको ज्वेलरी पसंद है तो आप ज्वेलरी फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आपको ना तो ऑनलाइन पसंद है ना आपको ज्वेलरी पसंद है, देन यू कैन टेक अ रॉ। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि कल आप ETF जाके बाय कर रहे हैं, आपको पसंद है फिजिकल लेना बट आप ETF ले रहे हैं। भाई किसी को होता है कि नहीं यार मेरे को अपनी जेब में गोल्ड रखना पसंद है, या मेरे को दिखना चाहिए हमें मेरे वॉलेट में गोल्ड पड़ा हुआ है, मेरी तिजोरी में गोल्ड है, तो आप फिजिकल गोल्ड लीजिए। किसी को पसंद है नहीं यार मेरे को फिजिकल गोल्ड पसंद नहीं क्योंकि मेरे को रखने की समस्या है, तो आप ये गोल्ड ETF लीजिए। तो ये डिफरेंट अपनी पर्सनल चॉइस। अच्छा जो लोग ये क्योंकि आप तो मार्केट को इतनी बारीकी से देखते हैं, आपको बेहतर जानकारी है, क्या कम भी हो सकते हैं? ये जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी नज़र इस सवाल पर सबसे पहले है कि क्या गोल्ड रेट्स सिल्वर रेट्स कम जाएंगे? देखिए कम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ट्रम्प साहब कल बोलें कि जी सब कुछ सही है, अच्छा देश के पूरे वर्ल्ड के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो अगर बोलें कि भाई सब कुछ सही है, वॉर खत्म, अनसर्टेनिटी खत्म, सब कुछ खत्म, तो वो गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड एक बार चली जाएगी। तो हो सकता है कि तब गिरावट देखने को मिले, बट जो गिरावट आएगी ना वो वहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी है, इतना उम्मीद नहीं करें कि एकदम ही नीचे आ जाए। हाँ, ऐसा तो कुछ अगर कोई डिप आता है तो आप समझ लीजिए कि जो अभी तक रेल में नहीं चढ़े हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि अब आप चढ़ जाइए इसमें। चढ़ जाइए। अच्छा आजकल एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास पैसा होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट तो है ही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है गोल्ड, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा है आज मैंने गोल्ड ले लिया, फिर जैसे ही फेस्टिव सीजन आया, सीजन हाई पे गया, उसको बेच करके कुछ आप पैसे कमा ले रहे हो जो आप कहीं इन्वेस्ट कर ले। ये भी ट्रेंड मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए वो उनको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। हाँ देखिए उनको पता है कि भाई मार्केट में कब बेचना कब खरीदना है। तो जिनको लगता है कि भाई अब देखिए अब दिवाली के बाद आपका मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएगा जो कि मार्च तक चलेगा, मतलब करीबन 6-7 महीने चलेगा, तो ऐसे में आपकी फिजिकल डिमांड तो आनी है।
क्योंकि मैरिज के टाइम में आपको पता है कि आपको इतना गोल्ड तो यूज़ करना ही करना है। तो उतना अगर आप गोल्ड यूज़ करेंगे तो डिमांड बढ़नी है। हाँ। तो अब मुझे लगता है कि भाई आगे प्राइस बढ़ेगा तो मैं आज फिजिकल गोल्ड लेकर रख लूँगा, जब जैसी शादियों का सीजन स्टार्ट होगा देन आई विल सेल, क्योंकि वहाँ पे प्राइस बढ़ चुका है तो मैं आई कैन। मतलब आप उसमें मेकिंग हटाते हैं या जीएसटी हटाते हैं तो भी मुनाफा होता है? यस, देखिए अब मेकिंग को आप माइनस कर लीजिए, आप जीएसटी को माइनस कर लीजिए, तो आपको लगता है कि आप इतना मैनेज कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। क्योंकि देखिए ये तो स्मार्ट इन्वेस्टर है। मतलब अगर हमारे पास पैसा है, एफडी करवाते हैं, उससे अच्छा रिटर्न तो गोल्ड में है, सिल्वर में है। यस एग्जैक्टली, आप देख लीजिए ना 64%। दो चॉइसेस हैं अगर मेरे पास आज 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, गोल्ड की चॉइस भी है, सिल्वर की चॉइस भी है, तो क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा? देखिए यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा सिल्वर की तरफ। मैं बोलूँगा 60% आप सिल्वर की तरफ जाइए, 40% आप गोल्ड की तरफ जाइए, क्योंकि सिल्वर में जो एप्रिसिएशन है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अभी भी गोल्ड को बीट करेगा। अच्छा, तो आप सिल्वर में 60% डालिए, 40% गोल्ड में डालिए, क्योंकि सिल्वर वो भी मीन्स, अब देखिए ये तो चॉइस की बात है, आपको रॉ पसंद है आप रॉ ले लीजिए, आपको ज्वेलरी पसंद है आप ज्वेलरी ले लीजिए, आपको ईटीएफ पसंद है पड़ जाती है, ये भी रहता है कि सिल्वर की तो ज्वेलरी काली पड़ेगी। हाँ। सिल्वर में अगर आपने ज्वेलरी बनवा ली तो समझ लीजिए वो तो आपको 60% का लॉस है, 60-70% का। तो सिल्वर की ज्वेलरी तो आप ईट का उसमें से रॉ ले लीजिए, आप रॉ ले लीजिए या ईटीएफ ले लीजिए, बेस्ट है। तो आजकल तो गोल्ड में 9 कैरेट भी अब जो है देखो, तो वो कितना फायदेमंद रहेगा? वो तो ज्वेलरी है, 9 कैरेट की तो गोल्ड ज्वेलरी है। मतलब वो है कि मतलब ये सिर्फ ये है कि हमें एक है कि हमने सोने का पहना हुआ है देखिए 9 कैरेट अगर आप देखेंगे दैट इज ऑल्सो द वैल्यू, कुछ तो वैल्यू है 9 कैरेट की भी, तो आप ले सकते हैं। देखिए चॉइस की बात है, क्योंकि गोल्ड के अंदर अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वो कैरेट कम ही होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आपको ज्वेलरी तो 22 कैरेट में बनती है, 22 में भी बनती है, 20 में भी बनती है, 18 में भी बनती है, 16 में भी बनती है, 14 में भी बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो 22 और 18 ऐसे। देखिए जो अब इसमें भी चॉइस है, आपकी डायमंड की ज्वेलरी वो होगी, वो 18 में बनेगी। आपको अगर येलो गोल्ड लेना है, प्योर गोल्ड लेना है, तो आप 22 और 20 में बनती है ज्वेलरी। दैट इज बेस्ड ऑन कि आपको क्या पसंद है। वगैरह 24 कैरेट में। यस, नहीं कॉइन जो होता है वो भी आपका 22 और 20 में बनता है। अच्छा। 22 कैरेट में, 24 कैरेट में कॉइन नहीं बनता है। आपको 24 कैरेट में आपको रॉ गोल्ड ही मिलेगा। रॉ गोल्ड मिलता yes, है। आपको अगर रॉ गोल्ड लेना है तो आपको 24 कैरेट का मिलेगा। 24, फिर आप उसको कर सकते हैं। उसको आप बाद में आप चेंज करा सकते हैं। जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए पहले तो टिप्स ये है कि टिप्स नॉट इट इज एडवाइस कि आप किस तरीके से, पहले तो आप ये चूज कीजिए कि आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है। के बारे में भी सिल्वर और गोल्ड के बारे में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, ठीक है। आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, फिर आप ये सेट कीजिए कि आपको किस फॉर्म में करना है, क्योंकि ऐसा है कि आपकी चॉइस क्या है, आपको फिजिकल रखना है या ऑनलाइन रखना है या आपको डीमैट में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। बट आप ये ज़रूर तय करें कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपका एक मोटिव होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा हमने देखा है, अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल फॉर्म में देखेंगे तो जो गोल्ड और सिल्वर है दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप सारा पैसा एक प्रोडक्ट में ना लगाएं, आप कुछ पैसा लगाएं जिसमें आप गोल्ड सिल्वर का रेशो भी रखें। सपोज आपको 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में, तो आप कुछ इक्विटी में लगाइए, कुछ आपको प्रॉपर्टी में लगाना प्रॉपर्टी में लगाइए, कुछ आप अपनी एफडी भी रखिए, बट कुछ पार्ट आप गोल्ड सिल्वर में जरूर रखिए। तो उसको हम कैसे डिवाइड, मतलब आपने ये बताया 100 रुपए है, तो उसमें कैसे डिसाइड करें कि इतना एफडी में रखना है, इतना गोल्ड में रखना है, इतना सिल्वर में रखना है, इतना आपका म्यूचुअल फंड, कैसे डिसाइड करें? देखिए इसके लिए क्या है कि इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 100 माइनस एज कर लीजिए। मान लो किसी की एज आज 40 है, तो आपने 100 माइनस एज किया, 40 किया, तो आपको बचा 60। तो 60% आप इक्विटी में डाल दीजिए, बिकॉज इक्विटी इज हाइयर रिस्क एंड हाइयर गेन, ठीक है। देन उसके बाद बचेगा 40%। 40% में से 20% जो आपका है वो आप डालिए एफडीज के अंदर में। एफडी में या आपको प्रॉपर्टी लेनी है या आप एफडी में आप उसमें डाल सकते हैं। बाकी जो 20% बचा उसमें आप 10% गोल्ड में डालिए, 10% सिल्वर में डालिए। अच्छा। तो मोमेंटम क्या होगा कि अगर कहीं भी कुछ अनसर्टेन होगा, मान लीजिए इक्विटी मार्केट क्रैश होती है या इक्विटी मार्केट को रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आपको गोल्ड सिल्वर रिटर्न बना के देगा। और गोल्ड सिल्वर क्या है कि आपको अनसर्टेनिटी के टाइम पे भी आप यूज कर सकते हो। कभी आपको लगता है कि अब आपको पैसे की जरूरत है, देन यू कैन सेल इट आउट एंड यू कैन यूज दैट मनी। तो आपको इक्विटी वाला पोर्टफोलियो नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है अनुज जी, आपने इतनी अहम जानकारियां दी। मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो हमारे दर्शकों के बहुत काम आई होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए पॉडकास्ट के, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।